हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सचिन है। आज हम देखने जा रहे हैं कि मैथ्स थर्ड में कैसे कम टाइम में 30 मार्क्स स्कोर करते हैं। देखिए गैप बहुत कम है, इसलिए सबसे पहले सिक्योर करिए कि आपके 30 मार्क्स जो है वो आ जाए, और उसके बाद जो है आप कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको पता है कि यूनिट 1 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपका क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूले, उसका डिफरेंशिएशन, उसका इंटीग्रल और रियल लाइफ में उसका यूज। देखिए रियल लाइफ में क्या है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, उन्हें सॉल्व करना होगा। एनी अदर कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई रियल प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको, तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड यूनिट में जेट ट्रांसफॉर्म है। जेट ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा वेटेज है और आसान भी, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से आपके कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अबेलियन ग्रुप क्या होता है, या रिंग क्या होता है, या आइडियल क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशंस और इस पर न्यूमेरिकल है। इसी तरह से थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मैथमेटिकल इंडक्शन और आपका रिकरेंस रिलेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स में 30 नंबर स्कोर करना बहुत आसान है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैथ्स 3 जो है ये एक कंबाइंड पैकेज है आपका डिस्क्रीट एंड लाप्लास फोरियर एंड जेट ट्रांसफॉर्म का। मतलब इसके अंदर इतना कुछ पूछा जाता है आपसे। 30 मार्क्स निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, ठीक, आराम से निकाल सकते हैं आप। मैंने अपने 15-20 साल के एक्सपीरियंस से कुछ टॉपिक जो है सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को देख करके तैयार करके बढ़िया नंबर निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रहे कि इसमें जो है आप जो भी टॉपिक पढ़िएगा उसके बारे में फिर डिटेल से बढ़िया से पढ़िएगा। तो जैसे मान लीजिए कि पहला यूनिट लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का टॉपिक, और या कि एक इन्वर्स लाप्लास का क्वेश्चन जरूर आता है। कभी कभी कन्वोल्यूशन से भी करने वाला है, कन्वोल्यूशन थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो या कि पीरियोडिक फंक्शन, तो जैसे ये 30 नंबर का मैंने बताया, ठीक है ना। तो अब इस तरह के कोई 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक आप कोई भी तैयार कर लिए। जैसे ये 3 क्वेश्चन हो गए, और ये आपका जेट ट्रांसफॉर्म हो गया। देखिए हल्का फुल्का इसमें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स का भी यूज होता है लाप्लास में, तो अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और की, जैसे कुछ इसमें बेसिक डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल लॉजिक, ग्रुप रिंग। तो अब ये रिंग विंग की जो डेफिनेशंस हैं ये सब भी पूछ ली जाती हैं, और कभी कभी इनके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको इसमें आसान लग रहा है, जैसे कि ये प्रोपोर्शनल लॉजिक जो होता है टॉपिक, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। इसी तरह से ये ग्रुप रिंग वाली चीज़ बहुत आसान होती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि ये दिख रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन, ये बहुत आसान होता है, ठीक। लॉजिक गेट सर्किट बहुत आसान होता है, बूलियन अलजेब्रा बहुत आसान होता है। तो इसमें कम से कम आप जो 10 नंबर के ये टॉपिक दिख रहे हैं, ये 10 टॉपिक बढ़िया से तैयार करके जाइए, तभी आप जो है आराम से 30 मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप 3 ही क्वेश्चन तैयार करेंगे तो मे बी अगर उसमें से कोई भी नहीं आया तो आपको बहुत बड़ा एक लॉस हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और नंबर लाना बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं कि जिसे पढ़ करके हम 30 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इसमें जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहला जो टॉपिक है वो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और डेरिवेटिव्स इंटीग्रल पढ़ने के बाद इन्हीं का जो है अप्लीकेशन, ठीक है, अप्लीकेशन पढ़ लीजिए आप, ठीक। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव्स पढ़ें आप, इंटीग्रल्स पढ़ें, ठीक। इसके जो कुछ फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले तैयार कर लीजिए, ठीक है। और बेसिक फार्मूले तैयार करने के बाद आप इसका जो है जो डी में यूज़ है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। अच्छा एक चीज़ और, कि अगर सिर्फ आप 30 मार्क्स लाना चाहते हैं तो हम 30 मार्क्स के लिए पहले आपको बता दें कि 30 के लिए आप जो है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक फार्मूले, ठीक, बेसिक फार्मूले, फिर कुछ डेरिवेटिव के प्रॉब्लम, कुछ इंटीग्रल के प्रॉब्लम, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ क्या है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और कर लीजिए तो पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ लीजिए। इसके बाद आप जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ लीजिए। यूनिट 1 में ये हो गया, यूनिट 2 में क्या है आपका कि आप जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ लीजिए, ठीक है। जेट ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है और उसका डिफरेंस इक्वेशन में यूज़ कैसे होता है, ठीक है। इसी के साथ वेव और हीट इक्वेशन भी आप याद कर लीजिए क्या होती है, 2 नंबर में कभी पूछ ली जाती है, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें हैं ये हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 10 मार्क्स आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है, जेट ट्रांसफॉर्म से। इसके बाद जो है आप एक काम कर लीजिए कि यहाँ पर जो है जैसे कि रिंग हो गया, फील्ड हो गया, ग्रुप हो गया, बिलियन ग्रुप हो गया, इसका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिए। और इसके बाद क्या है कि आप थोड़ा सा सेट के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा रिलेशन पढ़ लीजिए, फंक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ लीजिए, काउंटिंग टेक्निक्स में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ लीजिए, पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, ठीक है। ये यूनिट 4 की बात हो गई। और इसमें जो है अगर आप थोड़ा सा और कर सकते हैं तो हल्का सा आप इसमें बूलियन अलजेब्रा के बेसिक पढ़ लीजिए और के मैप पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।